हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हमने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रखा था, अब हमारा स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट वगैरह आ चुका है, तो क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट आने के बाद क्या उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा? इस बात को लेकर काफ़ी बच्चों के डाउट वगैरह थे, जो लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेस मार्क्स क्या होता है, इसके पूरे गणित को समझेंगे कि आखिर ग्रेस मार्क्स जो है किन किन बच्चों को दिया जाता है। ग्रेस मार्क्स देने को लेकर कुछ कंडीशंस वगैरह भी होती हैं, तो इस पर बात करेंगे। तो वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर करें। 4 से 6 मिनट की वीडियो होगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो को अंत तक वॉच ज़रूर करिएगा। अभी मैं आपको कुछ बच्चों के यहाँ पर रिज़ल्ट वगैरह भी दिखाऊंगा कि किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, तो वीडियो को अंत तक वॉच ज़रूर करिएगा। तो देखिए, बात करें ग्रेस मार्क्स को लेकर, तो ग्रेस मार्क्स को लेकर कई सारी कंडीशंस होती हैं। यदि आपने एक सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी और एवेल्युएशन का फॉर्म भर रखा है तो उसके लिए कंडीशन अलग है, 2 के लिए भर रखा है तो उसके लिए अलग है, 3 और 4 सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी और एवेल्युएशन का फॉर्म भर रखा है तो इन सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो इस केस में कब कब किन किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की 2 सब्जेक्ट में बैक थी और उन्होंने 2 सब्जेक्ट में के लिए स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रखा था, उसके बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स के 2 सब्जेक्ट में बैक थी या नंबर वगैरह कम थे तो उन्होंने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया था। अब जब आपका स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आया है तो मान लीजिए कि 2 सब्जेक्ट में आपके, मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में आपका 13 नंबर आ जाता है और दूसरे सब्जेक्ट में आपके 14 नंबर आ जाते हैं। तो अब आपको पास होने के लिए इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर 7 नंबर की आवश्यकता है। तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आपके एक सब्जेक्ट में बैक थी, आपने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रखा था, अब स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट आने के बाद आपके उस सब्जेक्ट में 12 नंबर हो गए हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको जो है ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एक सब्जेक्ट में 11 नंबर भी हैं, तो उनको भी यहाँ पर जो है ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है वो मैक्सिमम 10 नंबर तक, यदि आप 10 नंबर से फेल हो रहे हो तो आपको 10 नंबर का ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक थी, आपने 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था और इन दोनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में आपके 11 नंबर आए हैं और दूसरे सब्जेक्ट में आपके 12 नंबर आए हैं, तो ऐसे में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला, इस पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों के 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक वगैरह थी और उन्होंने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था, उसके बारे में। तो देखिए, जिन स्टूडेंट्स के 2 से अधिक सब्जेक्ट में बैक वगैरह थी और उन्होंने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर रखा था, मान लीजिए कि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक थी, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इन तीनों सब्जेक्ट में बैक थी और मान लीजिए कि आपको 5, 6 और 7 नंबर इन तीनों सब्जेक्ट में दिए गए थे, तो आपने क्या किया था कि आपने स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया था। स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने के बाद अब आपके इन तीनों सब्जेक्ट में देखिए 15, 15, 15 तीनों सब्जेक्ट में नंबर 15, 15 आ गए हैं। अब आपको यहाँ पर पास होने के लिए 2 नंबर इसमें चाहिए, 2 नंबर इसमें चाहिए, 2 नंबर इसमें चाहिए, टोटल 6 नंबर की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि हमें मैक्सिमम 10 नंबर का ग्रेस मिल सकता है, तो हमारे तो 6 नंबर कम है, हमें ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। तो अभी मैं सारी चीज़ें अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए, अब आपको पास होने के लिए 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स चाहिए, तो आपको 6 नंबर दे के पास कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई मैक्सिमम जो है वो 10 नंबर का ग्रेस मिल जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको पास कर देना चाहिए। लेकिन इस केस में जो है आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। किस कारण से आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, इसका यही कारण है कि
एक साल में केवल 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क्स देने का नियम है। यानी कि यदि आप 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं 10 नंबर से, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर, तो 10 नंबर तक का मैक्सिमम ग्रेस देकर पास कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप 3 सब्जेक्ट में भी फ़ेल हो रहे हैं, यानी कि जब आप 2 सब्जेक्ट से अधिक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं और फिर भी जैसे मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट आपके थे और अभी मैंने कहा कि आपको 6 नंबर की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि यदि आपके 2 सब्जेक्ट में आप फ़ेल हैं, तो आपको ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। लेकिन यदि 2 से अधिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाते हैं, तब भी पर यदि आपको 6 नंबर की ज़रूरत होती है, तब भी पर आपका यहाँ पर बैक क्लियर नहीं होने वाला है। इस बात पर विशेष ध्यान ज़रूर धरिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, यदि आप 2 सब्जेक्ट में 10 नंबर से फ़ेल हो रहे हैं, तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो आपको जो है यहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है, भले ही आपको इन दोनों सब्जेक्ट में 2-2 नंबर की ही आवश्यकता क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपके दिमाग में आप सोच रहे होंगे कि चलिए ठीक है, हमको नहीं पास किया गया कोई, लेकिन 2 सब्जेक्ट में तो हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 2 से अधिक सब्जेक्ट में जो है बैक ले चुके हैं। तो यहाँ पर 2 से अधिक सब्जेक्ट में के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पर जो है ग्रेस देकर पास नहीं किया जाएगा। 3 में बैक है तो 3 में ही आपका बैक लगा रहेगा। ठीक है। अब ग्रेस मार्क्स का क्या मतलब होता है, इस पे भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रेस मार्क्स की मतलब का यही होता है कि यदि आप 2 सब्जेक्ट में फँस रहे हैं, तो आपको 10 नंबर तक देकर यहाँ पर निकाल दिया जाए। यदि 2 से अधिक सब्जेक्ट हैं, तो आपको जो है वहाँ पर ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएँगे। तो ये था आपके सामने ग्रेस मार्क्स का पूरा विश्लेषण कि किन-किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता है। अब यहाँ पर रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा-सा ब्लर है। देखिए, ये यहाँ पर रिज़ल्ट है। किसी स्टूडेंट्स का देखिए, एक में 17 है, दूसरे में 14 है, तीसरे में 4 हैं और चौथे में 0 है। तो इस स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके जो है 2 से अधिक सब्जेक्ट में इसकी बैक है। लेकिन वहीं पर एक दूसरे स्टूडेंट्स के देखें तो एक में 27 नंबर हैं, एक में 17 हैं, एक में 12 हैं। तो इस सब्जेक्ट में इसको जो है ग्रेस मार्क्स 5 नंबर का ज़रूर मिलेगा। ग्रेस मार्क्स देकर इस स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा। वहीं पर फार्मेसी के रिज़ल्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, फार्मेसी में एक स्टूडेंट्स के 15 हैं। यदि आप इस स्टूडेंट्स को सोशल जो आपका फार्मेसी सब्जेक्ट है, यदि इसमें कम से कम 17 नंबर चाहिए हो पास होने के लिए, तो इसको भी 2 नंबर का ग्रेस देकर पास कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स का एक रिज़ल्ट है रिवैल्यूएशन का। देखिए, इसके चारों सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर हैं, तो इनको तो ग्रेस नहीं मिलने वाला है। वहीं पर एक और रिज़ल्ट है जो है, जिसमें आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो जो है इस स्टूडेंट को 17 नंबर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर इसको 30 नंबर का ग्रेस मिलेगा, क्योंकि इसका 3 नंबर का ग्रेस मिलेगा, क्योंकि इसका जो है एक ही सब्जेक्ट में नंबर कम था। तो ये था आपके सामने ग्रेस का पूरा विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी आपके कोई भी डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।